नमस्कार दर्शकों, नक्षत्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न हों, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। जय माता दी। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने जा रही हूँ जिसका प्रभाव यदि मानव जीवन की कुंडली पर पड़ जाए तो बहुत ही कष्टदायक होता है। वह है पितृदोष, जो कि यदि मनुष्य की कुंडली में आ जाए तो मनुष्य का जीवन बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। तो आज मैं दर्शकों आप सभी को पितृदोष के विषय में विस्तार से बताऊंगी। कृपया मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको सभी जानकारी सही मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष वास्तव में है क्या और व्यक्ति की कुंडली में कैसे आ जाता है तथा इसके होने से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको शांत करने के क्या उपाय हैं, मैं विस्तार से बताऊंगी। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष क्या है। पितृदोष इंसान की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते, उन्हें दुख देते हैं, अपशब्द व गाली गलौज करते हैं तथा मरणोपरांत उनका श्राद्ध आदि दान पुण्य आदि नहीं करते हैं तो पितरों की आत्मा दुखी रहती है तथा अतृप्त रहती है। इसके अतिरिक्त घर में किसी की अकाल मृत्यु या किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु हो तो भी पितृदोष लगता है। ये दोष राहु और शनि के कारण भी लगता है। कुंडली में राहु का संयोग सूर्य या चंद्रमा से हो तब भी ये दोष लगता है। आइए अब हम जानते हैं कि क्या असर पड़ता है मानव के जीवन में पितृदोष का। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो उस व्यक्ति का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा होता है। उसके प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है। अधिकांशतया घर में कलह, लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव तथा आपसी कलह बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर परिवार में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। यदि कोई मांगलिक कार्य होता भी है तो उसके बाद कुछ न कुछ परेशानी घर में आ जाती है। वंश की वृद्धि रुक जाती है। घर में पैसे की बरकत नहीं रहती। पैसा आने से पूर्व खर्च बढ़ जाते हैं। घर में बीमारियां ज़्यादा रहती हैं। यह दोष कुंडली में श्राप की तरह होता है। राहु यदि 9वें स्थान पर हो तो पितृदोष अवश्य ही लगता है। तो दर्शकों, इस प्रकार हमने जाना कि पितृ एक शापित दोष है जिसके परिणाम बहुत ही खराब होते हैं। अब हम जानते हैं कि इस दोष को किन उपायों को करके शांत किया जा सकता है। तो दर्शकों, अब आ रहा है पितृपक्ष, जो कि 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। कहा जाता है कि इन 16 दिनों में सारे पितृ हमारे और जितने भी पूर्वज हैं उतरकर धरती पर विचरण करते हैं। पितृ या पूर्वज कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरा जन्म ले चुके होते हैं। कुछ पितरों ने पितृलोक में ही अपना स्थान प्राप्त कर लिया होता है। हिंदू धर्म में पितरों को देवों के समान माना जाता है तथा उन्हें खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। पितरों को शांत और खुश रखने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम है पिंडदान। वैसे तो पिंडदान व श्राद्ध पितृपक्ष में जिस दिन जिस पूर्वज की तिथि हो उसी दिन करना चाहिए, परंतु यदि उस दिन ना कर पाएँ तो किसी भी अमावस्या के दिन पिंडदान आदि कर सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होकर परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों की तिथि के दिन गरीबों का दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए। प्रयास करें कि आप गरीबों की आवश्यकता अनुसार दान पुण्य करें, उन्हें भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र दक्षिणा आदि दान करें। ऐसा करने से आपको पितरों और देवों की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। यदि आपको लगता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं तो गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें।
घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हों। घर की समृद्धि के लिए सुंदरकांड के पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके पितृ आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त पितरों की तस्वीर उचित दिशा में लगाएं तथा उस पर नियमित रूप से माला या पुष्प चढ़ाएं। तस्वीर को नियमित रूप से साफ करें तथा अमावस्या के दिन उनके सामने दीप जलाएं। इससे रूठे हुए पूर्वजों को मनाया जा सकता है। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर पितरों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। इस प्रकार हमें पितरों के लिए दान पुण्य पिंडदान श्राद्ध आदि करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे धन धान्य व वंश वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हमें कुछ और भी उपाय करने चाहिए। अर्ध कुंभ स्नान के दिन भोजन वस्त्र कंबल आदि का दान करें। वट वृक्ष पर नियमित रूप से जल चढ़ाएं। गाय कुत्तों को भोजन व दूध आदि दें। पक्षियों को दाना दें। चींटियों को आटा दें। जितना हो सके गरीबों वृद्धों एवं ज़रूरतमंदों की मदद करें। देवी कालिका स्तोत्रम का नवरात्रि में जाप करें। यदि संभव हो तो अमावस्या पर किसी पवित्र नदी या पवित्र स्थल हरिद्वार उज्जैन नासिक इलाहाबाद वाराणसी में स्नान करें। नियमित रूप से उगते सूर्य को काले तिल डालकर जल से अर्घ दें व गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृ पक्ष में मृत व्यक्ति की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा वस्त्र कंबल आदि दान करना चाहिए। यदि तिथि का पता न हो तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन किसी भी मृत्यु परिजन का श्राद्ध कर सकते हैं। जल में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्घ दें। रोजाना सुबह उठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को प्रणाम करें। परंतु हमें यह आशीर्वाद तभी प्राप्त होंगे जब अपने जीवित बुजुर्ग माता पिता का भी सम्मान करेंगे। जब हमारे बुजुर्ग हमसे प्रसन्न रहेंगे तभी हमें हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार दर्शकों, हम अपने बुजुर्गों की सेवा करके और पितरों का श्राद्ध करके हम अपने कुंडली के दोषों को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं। किसी भी पूजा पाठ से बड़ा कार्य है बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना। यदि हमारे घर के बुजुर्ग और हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं तो हमें अपने जीवन के किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। तो अब दर्शकों, मेरा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।